हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने का अलग अलग मेथड्स हैं और वो मेथड कौन कौन सा है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अनुसार गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा अगर दिया हुआ नहीं है तो। एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम उस प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो उसको हमको पहले एडजस्ट कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद ही जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट। और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है बाबू मेरे? इसका मतलब है कि वो जो एवरेज प्रॉफिट है फ्यूचर में और कितना साल हमको उतना ही प्रॉफिट अर्न होगा। अगर दिया हुआ है 2 ईयर्स परचेज तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पिछले साल के बेसिस पे जो हम एवरेज प्रॉफिट अर्न किए हैं वो फ्यूचर में भी 2 साल और हम अर्न कर पाएंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन। या अगर 3 ईयर्स परचेज दिया है तो फ्यूचर में 3 ईयर्स हमको एवरेज प्रॉफिट उतना ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, लेकिन मोर और लेस हमारा एवरेज प्रॉफिट पास्ट जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है फ्यूचर में भी उतना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करने का है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट आपका कितने साल का निकालना है? 5 ईयर्स का। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है? 3। जब भी आप क्वेश्चन रीड कीजिए ना तो इम्पॉर्टेंट डाटा दिया उसको काइंडली अंडरलाइन कर लिया कीजिए। जैसे यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो 3 ईयर्स को अंडरलाइन कर देंगे। दिस इज़ योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स को भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 ईयर्स आ गया, एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए और एक एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। आप अंडरलाइन कर देंगे ना तो जब सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब नीचे प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 5 साल का। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वेयर ईयर 2013-14 4 लाख, 14 and 15 5 लाख, 15 and 16 विद इन द ब्रैकेट दिया है 60,000। अगर कोई भी फिगर या डाटा विद इन द ब्रैकेट दिया रहता है अकाउंट्स में तो वो शो कर देता है नेगेटिव बैलेंस, माइनस में है, यानी कि उस साल 60,000 का हमको घाटा हुआ है। ठीक है? 16 and 17 1,50,000 and 17 and 18 2,50,000. So profit for the 5 years given here. Additional information says
On 1st January 2016, a fire broke out. 1st January 2016 को आग लग गई, out of which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh. और इस आग लगने की वजह से 3 लाख का स्टॉक मेरा जल गया. A claim of 70,000 was received from the insurance company. अब स्टॉक का हमने इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितने का क्लेम रिकवर हो गया? 70,000 का. मतलब 3 लाख में से सिर्फ 70,000 ही हमको मिल पाया. कितना नहीं मिल पाया इंश्योरेंस कंपनी से? 2,30,000. तो ये मेरा लॉस है और ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है. नॉर्मल कंडीशन में एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कोई लॉस इस तरह का होगा. तो अगर प्रॉफिट जो दिया रहता है या लॉस जो दिया रहता है उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है तो उस एबनॉर्मल आइटम को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो उस साल का प्रॉफिट मेरा और बढ़ गया होता है ना. तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2,30,000 से उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा जिस साल ये लॉस हुआ था. ठीक है. During the year ended 31st March 2018, the firm received an unexpected tax refund of 80,000. During the year ended 31st March 2018, मतलब 31 मार्च 2018 का जो साल एंड हो रहा है उस साल हमको अनएक्सपेक्टेडली टैक्स का रिफ़ंड मिल गया 80,000 रुपया. ये भी तो अब नॉर्मल आइटम है ना. हम एक्सपेक्ट तो किए नहीं थे कि 80,000 का टैक्स रिफ़ंड हमको मिलेगा और इस रिफ़ंड की वजह से उस साल का प्रॉफिट मेरा क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा. तो अगर एबनॉर्मल गेन है तो प्रॉफिट को हमको लेस करना पड़ेगा और एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उस लॉस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट घट गया था उसको हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमको 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा और फिर एवरेज निकालना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. शुरू करें. तो लेट्स स्टार्ट. नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, ये हमारा वर्किंग नोट है. कौन सा साल था सबसे पहला? 2013 एंड 14. इससे रिलेटेड मेरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि उस साल कुछ भी नहीं हुआ था. तो हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसी को लिख देंगे. इट वाज 4 लाख. टू 2014 एंड 15 इस साल भी कुछ नहीं हुआ था तो जो 5 लाख दिया है वही लिख देंगे. 2015 एंड 16 इस साल हमारा स्टॉक का लॉस हुआ था आग लगने की वजह से और 3 लाख में से हम जो रिकवर कर पाएँ इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट को लेस करके जो बाकी नहीं मिला वो मेरा एबनॉर्मल लॉस है. उस साल के प्रॉफिट या लॉस में हम उसको ऐड बैक कर देंगे. तो हमारा तो ऑलरेडी लॉस था -60,000 था, उसमें हम ऐड कर देंगे 2,30,000. तो जो लॉस था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे प्रॉफिट में. अंडरस्टूड? -60,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस 2,30,000. तो 60,000 जो माइनस था और ये हमारा प्लस में है, दोनों का नेट कर दीजिए. 230 माइनस 60 1,70,000. तो जो 60,000 का लॉस था कन्वर्ट हो गया 1,70,000 प्रॉफिट में. ओके. देन हमारा 2016-17 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो गिवन प्रॉफिट है उसी को हम लिख देंगे 1,50,000. देन 2017-18
टैक्स रिफंड मिला था और ये हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है, तो उसको उस साल के प्रॉफिट से लेस कर देंगे 2,50,000 माइनस एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹80,000। 250 में से 80,000 घटा दीजिए तो 1,70,000। अब ये 5 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5 years। ओके, कितना आएगा? टोटल करके हमारा आ रहा है 13,90,000। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो सिंपल है, जैसे एवरेज मार्क्स करते हैं, जितना साल का प्रॉफिट यहाँ दिया है सबको टोटल कर दिया और डिवाइड कितना से करेंगे? यहाँ पे 5 साल का एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ₹13,90,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2,78,000। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, और ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। एवरेज प्रॉफिट आपका आया है 2,78,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ था? 3 इज इक्वल टू ₹8,34,000। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये जो गुडविल आया है पूरा बिजनेस का गुडविल है, वैल्यूएशन करके जो हम लाए हैं। तो दिस 8,34,000 इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है ना, क्लियर है ये आपको? अब एक क्वेश्चन तो हमने आज सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स और ज़्यादा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।